हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका सतेंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम। जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग सीखे थे डेसिमल को बाइनरी में बदलने और बाइनरी को ऑक्टल में बदलने। लेकिन आज हम लोग क्या सीखेंगे, डेसिमल को बाइनरी में बदलने और उसी डेसिमल संख्या को ऑक्टल में बदलने और ठीक उसी डेसिमल संख्या को हेक्साडेसिमल में बदलने, या डेसिमल को बाइनरी में बदलने और बाइनरी को ऑक्टल में और उसी बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेसिमल जो संख्या होती है वो कितनी संख्याएं होती है। तो डेसिमल की संख्या है 0 से 9 तक होती है। डेसिमल की संख्या है 0 से 9 तक होती है, और अगर 0 से 9 तक को हम काउंट करें तो कितना होगा, 10 होगा। इसलिए इसका बेस 10 माना जाता है। आधार कितना माना जाता है डेसिमल का, 10 होता है। और अगर बाइनरी की बात कर लें तो बाइनरी में कितनी संख्याएं होती है, केवल 2 संख्याएं होती है। कौन कौन, तो 0 और 1। इसीलिए इसका बेस क्या होता है, 2 होते हैं। ऑक्टल में कितनी संख्याएं होती है, तो 8 संख्याएं होती है, 0 से 7 तक। इसलिए इसका आधार 8 होता है। ठीक उसी प्रकार से हेक्साडेसिमल में कितनी संख्याएं होती है, 16 संख्याएं होते हैं। कहां से कहां तक, तो 0 से F तक, 0 से F तक 16 संख्या। अब 0 से F तक किस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं, तो इधर तो इजी था कि 0 से 9 तक, 0 और 1, 0 से 7 तक, लेकिन 0 से F तक ले जाना थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हम किस प्रकार से इसको सजाते हैं। तो इसको कैसे सजा लेते हैं एक बार हम लोग गौर करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम टॉपिक को और बढ़ेंगे। तो 0 से F तक किस प्रकार लिखते हैं, तो लिखते कैसे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ही 9 हमारा आ जाता है उसके बाद हम लोग क्या लिखने लगते हैं, A B C D E और F। ठीक है, क्या लिखने लगते हैं, A B C D E और F। आपको भी ध्यान होगा कि हेक्साडेसिमल में कितना संख्या, 16। तो काउंट भी करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 संख्या है। इसलिए उसका बेस यानी आधार कितना होता है, तो 16 होता है। इसको हम रहने देते हैं सबके आधार को और सबकी संख्याओं को। हमको देखना क्या है कि डेसिमल को कैसे हम बाइनरी में बदल लेते हैं। डेसिमल को कैसे बाइनरी में बदलते हैं, मान लिया जाए कि हमारे पास एक संख्या है। हमारे पास क्या है, एक संख्या है। किस में है, तो डेसिमल में। वो संख्या है हमारे पास डेसिमल में 16। वो संख्या कितना है, डेसिमल में 16। कहा क्या रहा है, इसको चेंज करके दिखा दीजिए बाइनरी में, इसे चेंज कर दीजिए ऑक्टल में, और इसे चेंज कर दीजिए हेक्साडेसिमल में। आपके पास ऐसा 3 खाली स्थान है जिसमें आपको आंसर पुट करना है। मतलब इतना तो समझ में आ गया होगा आप सबों को कि डेसिमल को क्या करना है, बाइनरी में भी बदलना है, ऑक्टल में भी बदलना है और हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो सबसे पहला बार हम क्या करेंगे, इस डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलेंगे। तो बाइनरी में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप अगर पिछले क्लास को अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने के लिए केवल 2 से भाग लगाना होता है, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। तो इसको लगाकर देखते हैं, 16 को भाग 2 से, 8 दूना 16 शेषफल 0, 4 दूना 8 शेषफल 0, 2 दूना 4 शेषफल 0, 2 एका 2 शेषफल 0। आपको तो समझ में आया ना, किसको क्या किए, केवल भाग लगाते चले गए। यानी 8 दूना 16, कुछ नहीं बचा शेषफल, इसलिए 0 लिखे। 4 दूना 8 शेषफल कुछ नहीं तो 0, 2 दूना 4 शेषफल कुछ नहीं 0, 2 एका 2 शेषफल कुछ नहीं इसलिए 0। तब इसको व्यक्त कैसे करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर यानी लेफ्ट से राइट की ओर। तो व्यक्त करते हैं इसको 1 1 2 3 4 0, तो 1, उसके बाद 0 लगाना आरंभ करेंगे,
40। इसको इस प्रकार से हम क्या किए, व्यक्त कर दिए 1 पर 40। अब क्या करना है, इसी डेसिमल संख्या को ऑक्टल में भी बदलना है। इसी डेसिमल संख्या को क्या करना है, हमें ऑक्टल में भी चेंज करना है। तो ऑक्टल में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 से भाग लगाएंगे। कितना से, 8 से, क्योंकि इसका बेस 2 था तो 2 से भाग लगाए, और इसका बेस कितना है, 8 है, तो 8 से भाग लगाएंगे। तो संख्या क्या है हमारे पास, 16। लगाते हैं 8 से भाग, 8 दूना 16, शेषफल 0। मतलब हम क्या लिखेंगे, 2 और 0। ठीक उसी प्रकार से अब इसी संख्या को किसमें चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में। तो करके देखते हैं हेक्साडेसिमल में। 16 से भाग लगाना है हेक्साडेसिमल में, क्योंकि हेक्साडेसिमल का आधार कितना है, 16 है। तो 16 एका 16, शेषफल कुछ नहीं 0। हम इस प्रकार से लिख देंगे 1 0, 1 और 0। लेकिन 1 0 इस तरह से हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 10 तो लिखाता नहीं है, तो 10 के जगह में क्या लिखाता है, a लिखाता है। तो हम इस प्रकार इसको क्या व्यक्त करने लगेंगे, A16 लिखेंगे हेक्साडेसिमल में। 10 का मान a के बराबर होता है, 11 का मान b के बराबर होता है, और 13 का मान c के बराबर होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, a 10 के जगह में a लिख देंगे। अगर इस एग्जाम्पल को आप समझ गए तो हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं उसको आप सरलता पूर्वक हल कर पाएंगे। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 24। इसको क्या करना है, आसानी से आपको केवल बाइनरी में बदल देना है, फिर उसे ऑक्टल में बदल देना है, और फिर उसे हेक्साडेसिमल में बदल देना है। क्या करना है, इस 24 जो डेसिमल संख्या है उसको बाइनरी में भी बदलना है, ऑक्टल में भी और हेक्साडेसिमल में भी। तो इससे फर्स्ट में हम लोग क्या देखे, जब 16 को बदल रहे थे तो 2 से भाग लगाए थे 16 को, फिर वही विधि अपनाएंगे, 24 को लगाएंगे 2 से भाग। तो 12 दूना 24, शेषफल 0, 6 दूना 12, शेषफल 0, 2 तिया 6, शेषफल 0, 2 एका 2, शेषफल 1। अब क्या होगा, आंसर 1 1 0 0 1 1 0 0। अब करना क्या है, इसी 24 को ना बदलना है ऑक्टल में। इस 24 को क्या करना है, ऑक्टल में बदल देना है। तो एक बार जो हम बदल रहे थे 16 को ऑक्टल में, तो क्या किए थे, इसी को 8 से भाग लगाकर हम लोग चेंज किए, इसी को 16 से भाग लगा करके आंसर लाए। लेकिन इस बार क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे। तो दूसरे नियम से हम कैसे हल कर पाएंगे कि वहां पर हम लोग डेसिमल को नहीं देखेंगे, केवल क्या देखना है हमको, बाइनरी। बाइनरी को ही हम ऑक्टल में बदल लेंगे, बाइनरी को ही हेक्साडेसिमल में भी बदल लेंगे। तो बाइनरी को जब हम ऑक्टल में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 3 संख्याओं का जोड़ा लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिख लेते हैं। अब क्या करना है आपको, 3 संख्या का जोड़ा लगाना है। तो 3 संख्या का हम जोड़ा लगाए, लेकिन इधर तो 2 ही संख्या बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले एक 0 और ऐड कर देंगे। और किसी भी संख्या के पहले अगर एक 0 ऐड करते हैं तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम लोग बेहिचक किसी भी संख्या के आगे 0 लिख सकते हैं। इस प्रकार दूसरा भी 3 संख्याओं का ग्रुप तैयार हो गया। अब हम देखते हैं पहला ग्रुप में 1 2 और 4। ऐसा ही ना बाइनरी से डेसिमल बदलते थे, 1 2 4। इस प्रकार से आगे भी बढ़ते थे, 8 16 32 64। लेकिन यहाँ 3 संख्याएं हैं, इसलिए हम 1 2 और 4 तक ही आएंगे, फिर इसको लिखेंगे उसी प्रकार 1 2 और 4। उन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं इसमें जिसके नीचे 1 होता है, लेकिन ना इसके नीचे 1 है, ना इसके नीचे, ना इसके नीचे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 0 है। अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 0 है। यहां पर देखते हैं 1 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी 0 है। तो ये दोनों संख्याएं क्या होगी, वापस आपस में जुड़ जाएगी। तो हम जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, मतलब 3 और
0। क्या मिला हमको? 3 और 0। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 3 और 0। ऑक्टल में हमें आंसर प्राप्त हो गया 3 और 0। अब इसी बाइनरी को क्या करना है? हमें हेक्साडेसिमल में चेंज कर देना है। तो जैसे ही बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो ग्रुप की संख्या 4 हो जाएगी। तो संख्या पहले लिखते हैं 1 1 0 0। तो इसमें क्या करना है? 4 संख्याओं का ग्रुप लगाना है। अभी बाइनरी को ऑक्टल में बदलने के लिए 3 संख्याओं का ग्रुप बनाए और उसी बाइनरी को ऑक्टल में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 4 का ग्रुप बना लेंगे। तो 4 का ग्रुप तैयार किए, लेकिन लास्ट में तो मेरा एक ही संख्या बचता है। तो 4 का ग्रुप तैयार करने के लिए क्या करेंगे? हम 3 तो 0 लगा देंगे। अब बन गई ये 4 की ग्रुप। जैसे ही 4 के ग्रुप बन गए फिर इसको सजाएंगे 1 2 4 8 1 2 4 8 और देखेंगे किसके नीचे 1 है। तो यहाँ केवल 8 के नीचे मिल रहा है तो इसलिए 8 लिख देंगे। यहाँ केवल 1 के नीचे मिल रहा है तो क्या लिख देंगे? हम 1 लिख देंगे। अब इस प्रकार से हम देखते हैं ये कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। लेकिन हेक्साडेसिमल में तो 18 लिखा नहीं जाता है। इसको हम पढ़ते हैं 1 और 8। 1 और 8 पढ़ेंगे इसको। तो 1 और 8 को हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 10 का हम लिख सकते हैं a, 10 का लिख सकते हैं a और 8 ब्रैकेट के बाहर 16। इस प्रकार हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। या दूसरे रूप में भी हम इसको व्यक्त कर सकते थे। जैसे कि 11 का हम ले लेते b और बच जाता मेरा 7 तो 7 लिख सकते थे और इसको भी हम व्यक्त कर सकते थे। आगे व्यक्त करने की आपकी मर्जी, जिस भी रूप में इसे व्यक्त करना चाहते हैं। टोटल दोनों का जोड़ केवल 18 18 पूर जाना चाहिए। हमने देखा आज डेसिमल संख्याओं को बाइनरी में बदलना, बाइनरी को ऑक्टल में और उसे फिर हेक्साडेसिमल में। इजी प्रोसेस से हम लोग समझ गए आज बदलने के लिए। और यदि आप सब इस विधि को अच्छे से समझ गए हैं तो आज हम आप सबों के लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़ेंगे जिसको कि हल करके YouTube के कमेंट सेक्शन में आंसर छोड़ सकते हैं या सतंदर ITI के व्हाट्सएप ग्रुप में भी आंसर छोड़ सकते हैं। और यदि आप सबों को बनाने में या इसे बदलने में कहीं भी त्रुटि हो, कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम पुनः इस पर वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। इसलिए आज हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए केवल 2 क्वेश्चन छोड़ेंगे। क्वेश्चन संख्या पहला है कि 30 जो संख्या डेसिमल में है इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है और इसी संख्या को ऑक्टल में भी बदलना है और इसी संख्या को हेक्साडेसिमल में भी बदलना है। क्या है पहला क्वेश्चन? 30 जो डेसिमल में है इसे किस में बदलना है? बाइनरी में बदलना है। उसे ऑक्टल में भी बदलना है, उसे हेक्साडेसिमल में बदलना है। दूसरा संख्या है 36 जो डेसिमल संख्या है इसे बदलना किस में है? बाइनरी में। इसे बदल देना है आपको ऑक्टल में, इसे बदल देना है हेक्साडेसिमल में। आप लोगों को बदलने में कोई परेशानी नहीं होगा और दोनों विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। बाइनरी से भी ऑक्टल बदल सकते हैं, हेक्साडेसिमल बदल सकते हैं। अगर इससे नहीं बदलना चाहे तो भाग विधि से भी डेसिमल संख्या को आप बाइनरी और फिर 30 को 8 से भाग लगाकर डेसिमल या ऑक्टल हेक्साडेसिमल किसी में भी बदल सकते हैं। या 36 को 2 से भाग लगाकर बाइनरी, 8 से भाग लगाकर ऑक्टल और 16 से भाग लगाकर करके हम लोग क्या करेंगे? हेक्साडेसिमल तैयार कर लेंगे। लेकिन
इन सब को जानने के बाद हमारे मन में सवाल उठता है कि क्या इन संख्याओं में भी कोई बड़ी संख्याएं होती होगी। इनका जैसे कि हम लोग डेसिमल में पढ़ते हैं, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, ठीक है। इसका 1, बाइनरी का 1 और ऑक्टल का 7। ठीक उसी प्रकार से हेक्साडेसिमल का क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या? सबसे बड़ी संख्या क्या है? f। क्योंकि हम लोग 9 के बाद a b c d e f लिखते हैं, इसलिए हेक्साडेसिमल की सबसे बड़ी संख्या हम लोग मानते हैं f। क्या मानते हैं? हेक्साडेसिमल की सबसे बड़ी संख्या f, ऑक्टल की सबसे बड़ी संख्या 7, बाइनरी की बड़ी संख्या 1 और डेसिमल की बड़ी संख्या 9। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या डेसिमल में लिखा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 3 ठो 9। अगर पूछ दे 4 अंकों की, ये था 3 अंकों की, अगर बोल दे कि 4 अंकों के निकाला तो क्या करेंगे? 4 ठो 9 लिख देते हैं। ठीक उसी प्रकार से कह दे बाइनरी में 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? उसी प्रकार से यहाँ 9 था तो 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछा जा रहा था तो 3 9 लिख दिए, 4 अंकों का 4 9। इस प्रकार से अगर 50 अंकों की बड़ी संख्या पूछ ले हमने डेसिमल में, तो हम क्या करेंगे? 50 को 9 लिख देंगे, हो गया वो बड़ी संख्या। ठीक उसी प्रकार अगर पूछ ले बाइनरी में 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, केवल 3 को 1 लिख देंगे। अगर कह दे 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी बाइनरी में, तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल 4 को 1 लिख देना, यही होगा। एकदम 100% आप बोल दीजिए यही होगा आंसर। अगर 20 अंकों की बोले तो 20 को 1 लिख दीजिए और कुछ नहीं करना है आपको, बस बड़ी संख्या ज्ञात हो गया। अगर उसी तरह से पूछ दे कि 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा ऑक्टल में, तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, केवल 3 को 7 लिख देना है। और पूछने लगे कि 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, तो आपको फिर भी कुछ नहीं करना है, केवल 4 को 7 को लिख देना है, यह भी हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से 50,000 संख्या की बोल दे कि बड़ी संख्या क्या है, तो जितनी संख्याएं बोले, 20 बोले, 25 बोले, 50,000, उतनी संख्याएं 7 लिख दीजिए। ठीक उसी प्रकार से बोले कि 3 संख्याओं की बड़ी संख्या क्या होगा हेक्साडेसिमल में, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हेक्साडेसिमल में क्या करना है आपको? 3 को f लिख देना। और अगर बोले 4 अंकों की क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 4 को f लिख देना। इस प्रकार हम किसी भी संख्याओं का बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन हम लोगों को ITI में या रेलवे में या बिजली बोर्ड में पूछा जाता है, बाइनरी की बड़ी संख्या क्या होती है, ऑक्टल की बड़ी संख्या क्या होती है, डेसिमल की बड़ी संख्या क्या होती है। हम लोगों को इजी से इसका आंसर दे देना है। आज हम लोग समझे डेसिमल को बाइनरी बनाना, बाइनरी को ऑक्टल और उसे हेक्साडेसिमल में चेंज करने की अलग अलग विधि, साथ ही सभी संख्याओं की बड़ी संख्या। तो उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोग इसे समझ भी पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।